बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक रिसर्च पेपर की समरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस रिसर्च पेपर का टॉपिक है डिज़ाइनिंग एंडोक्राइन डिसरप्शन आउट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ केमिकल्स यूजिंग ग्रीन केमिस्ट्री। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था कि ग्रीन केमिस्ट्री एक्चुअली में क्या है। ये प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस को केमिकल प्रोडक्ट्स और इनके मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को हम इस तरह डिज़ाइन करें कि कम से कम हैज़ार्डियस सब्सटेंसेस इन्वायरमेंट में रिलीज़ हों। तो इस ग्रीन केमिस्ट्री को डिज़ाइन को यूज़ करते हुए हमने ऐसे केमिकल्स को सिंथेसाइज करना, इस रिसर्च पेपर में हमें बताया गया कि ऐसे केमिकल्स को इस तरह से सिंथेसाइज करें कि वो एंडोक्राइन डिसरप्शन को काज ना करें। तो हम इसकी समरी को स्टार्ट करते हैं कि टाइपेट प्रोवाइड्स टूल्स दैट कैन गाइड। कि टाइपेट टूल्स हमें इस वाले से रहनुमाई करते हैं कि हम ऐसे केमिकल्स को सिंथेसाइज करें जो सेफ़र हों, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हों और वो एंडोक्राइन डिसरप्शन को काज ना करें। यही बेसिकली हमारा ग्रीन केमिस्ट्री है कि हम किसी भी चीज़ को इस तरह से सिंथेसाइज करें कि उसका इन्वायरमेंट में कोई भी नुकसानदेह इफ़ेक्ट ना हो। तो साइंटिस्ट कह के प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करने के लिए। कि उसके हमने पढ़ा था कि किसी भी केमिकल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने की लाइफ साइकिल एक होता है कि हम उसको पहले उसका डिज़ाइन को सेटअप करते हैं, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसका यूज़ एंड देन इट्स अल्टीमेट डिस्पोजल। इन 4 स्टेप्स में किसी भी मरहले पर अगर हम हो तो इन्वायरमेंट पे उसका कोई भी नुकसानदेह इफेक्ट नहीं होना चाहिए। कि अगर हम उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, उसको सिंथेसाइज कर रहे हैं तो इस तरह सिंथेसाइज करें कि कोई भी हैज़ार्डियस सब्सटेंस रिलीज़ ना हो। और इसी तरह इसको अगर यूज़ कर रहे हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी ऐसा ना हो। नेक्स्ट, अगर हम इसको यूज़ करें तो उस तरह भी ऐसा ना हो। और इसको इस्तेमाल करने के बाद हम इस तरह डिस्पोज ऑफ करें कि ये जल्दी से डिग्रेड हो जाए। क्या साइंटिस्ट इन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए किसी भी प्रोडक्ट्स को सेफली सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा वो एक और मेथड को यूज़ कर सकते हैं कि वो मैकेनिस्टिक डाटा को यूज़ करें। कि अगर कोई प्रोडक्ट हमारे पास नुकसानदेह बन गई है तो उसको हम मैकेनिस्टिक डाटा को यूज़ करते हुए उसको रीडिज़ाइन कर सकें। कि एक्चुअली में इसका गोल जो हमारे पास है वो ये है कि हम अगर किसी प्रोडक्ट्स को हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके डिज़ाइन में अगर कोई भी हैज़ार्डियस सब्सटेंस बन रही है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। अगर उसको सिंथेसाइज करने के दौरान हमारे कोई भी हम बहुत से टेस्ट करते हैं, अगर उस टेस्टिंग के दौरान अगर कोई टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो हमें इस चीज़ की इंडिकेशन देता है कि इसमें एंडोक्राइन डिसरप्टर प्रेजेंट है जो उसकी एंडोक्राइन की एक्टिविटी को डिसरप्ट कर सकता है। कि जब भी कोई प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो रही होती है तो हम वक्फे से उसकी टेस्टिंग करते रहते हैं। अगर पॉजिटिव आ जाए तो उससे हमें इंडिकेशन मिलती है कि इसमें कोई ना कोई हैज़ार्डियस सब्सटेंस प्रेजेंट है, फिर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। एंडोक्राइन डिसरप्शन स्क्रीनिंग एक बेस्ट एंड मोस्ट अप टू डेट साइंस है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें उसकी कि उसमें कौन सा हैज़ार्डियस सब्सटेंस प्रेजेंट है। कि बेसिकली कि हमने ऐसे केमिकल्स को सिंथेसाइज करना है जो कि एंडोक्राइन डिसरप्शन को काज ना करें। तो इस पेपर में क्या कि ये पेपर एक हेल्पफुल टूल है फॉर साइंटिस्ट के लिए टू डिज़ाइन सेफर केमिकल्स।
इनका इट इज़ आवर होप दैट द collaborative efforts such as these which lie at the interface of endocrine disruption and green chemistry will lead to a new generation of inherently safer chemicals। कि इन रिसर्च पेपर को अगर हम पढ़ के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कैसे ऐसे केमिकल्स को सेंसाइज करें जो एंडोक्राइन डिसरप्शन को कॉज ना करें और सेफर केमिकल्स को हम सिंथेसाइज कर सकें करें। इसके अलावा इसका एक अहम यूज़ है फील्ड ऑफ टॉक्सिकोलॉजी में भी। टॉक्सिकोलॉजी मीन्स कि हम इज अ स्टडी ऑफ हैजोर्डियस केमिकल सब्सटेंसेस को, केमिकल सब्सटेंसेस को हमने स्टडी करना जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हैं। ये ग्रीन केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी एक्चुअली में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड है कि हम ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ें जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट ना कर सकें। ये थी हमारी आज की समरी। अल्लाह हाफिज़।